हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बिजनेस स्टडीज के सेकंड चैप्टर दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के फोर्थ पार्ट के बारे में। अब तक जितनी भी वीडियोस अपलोड की गई हैं अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स या बिजनेस स्टडीज के रिगार्डिंग, उन सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जाकर देख सकते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के फोर्थ पार्ट में आज हम डिस्कस करेंगे साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में। यानी हम ये डिस्कस करेंगे कि वो कौन से साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं जो एफडब्ल्यू टेलर के द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं और कैसे उनको यूज किया जाता है एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। लेकिन फर्दर प्रोसीड करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस के ऊपर क्लिक कर दीजिए, ताकि फ्यूचर में अगर हम कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स या बिजनेस स्टडीज के रिगार्डिंग तो उसका लिंक तुरंत आपको मिल जाए। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड आउट करते हैं कि आखिरकार साइंटिफिक मैनेजमेंट है क्या। इन द वर्ड्स ऑफ एफडब्ल्यू टेलर, साइंटिफिक मैनेजमेंट मीन्स knowing exactly what you want men to do and seeing that they do it in the best and cheapest way. साइंटिफिक मैनेजमेंट है क्या, इसकी डेफिनेशन एफडब्ल्यू टेलर के द्वारा प्रोवाइड की गई है, जिसने ये प्रिंसिपल्स डेवलप किए हैं। एफडब्ल्यू टेलर जिसने ये प्रिंसिपल्स बनाए हैं उसका ये कहना है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट मींस नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट मैन टू डू। साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब है हमें ये पता लगाना एग्जैक्टली कि आप एज अ मैनेजर अपने वर्कर से क्या करवाना चाहते हो एंड सीइंग दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। और ये भी ध्यान रखना कि जो भी आप करवाना चाहते हो अपने वर्कर से, वो वर्कर्स उस काम को बेस्ट वे में परफॉर्म करें और उससे ज्यादा खर्चा ना आए, चीपेस्ट वे में उसको परफॉर्म किया जा सके। साइंटिफिक मैनेजमेंट एक ऐसी टेक्निक है जिसमें एफडब्ल्यू टेलर ने कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स डेवलप किए हैं जिनका मेन फोकस क्या है, ये पता लगाना मैनेजर के द्वारा कि वो क्या करवाना चाहता है अपने वर्कर से, और ये ध्यान देना कि उसके वर्कर्स दिए गए काम को बेस्ट वे में और चीपेस्ट वे में परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे। नॉर्मली अगर देखा जाए तो साइंटिफिक मैनेजमेंट एक ऐसी टेक्निक है जिसमें एफडब्ल्यू टेलर ये कहता है कि अगर हमें मैनेजमेंट करनी है तो हमें प्रॉपर साइंटिफिक वे से मैनेजमेंट करनी चाहिए। हमें कॉज और इफेक्टिव रिलेशन को इस्टेब्लिश करते हुए मैनेजमेंट करनी चाहिए। यानी हमें गलतियां ढूंढनी चाहिए और उसको करेक्ट कैसे किया जाए ये पता लगाना चाहिए, और करेक्ट करने का आखिरी रिजल्ट क्या आएगा ये हमें पता होना चाहिए। कॉज एंड इफेक्टिव रिलेशन के साथ हमें प्रिंसिपल्स अप्लाई करने चाहिए। हमें साइंटिफिक वे में ऐसे मैनेजमेंट करनी चाहिए कि हम मैनेजमेंट करते हुए साइंटिफिक टूल्स और मेथड्स को अप्लाई कर सकें अपनी मैनेजरियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। साइंटिफिक मैनेजमेंट मीन्स एप्लीकेशन ऑफ साइंस फॉर ईच एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब है कुछ ऐसी टेक्निक्स अप्लाई करना जो कि साइंस में हम यूज करते हैं, उनको मैनेजमेंट में भी यूज करना ताकि साइंटिफिक वे से मैनेजमेंट की जा सके। इट मीन्स एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक टूल्स एंड मेथड्स टू सॉल्व वेरियस मैनेजरियल प्रॉब्लम्स। इसका मतलब यह है कि हमें कुछ ऐसे टूल्स, टेक्निक्स और मेथड्स यूज करने चाहिए जो कि मैनेजरियल प्रॉब्लम्स को साइंटिफिक वे में सॉल्व करने में हेल्प करें। अगर हम इसको थोड़ा आसान भाषा में समझें, इन सिंपल वर्ड्स, साइंटिफिक मैनेजमेंट मीन्स टेकिंग वेरियस मैनेजरियल डिसीजंस बेस्ड ऑन साइंटिफिक स्टडीज rather than taking decisions based on willing and wishes of a manager। बेसिकली साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब है कि एक मैनेजर के द्वारा ऐसे डिसीजंस लेना कि हम उसमें साइंटिफिक स्टडीज अप्लाई कर सकें। ये नहीं कि मैनेजर अपने विलिंग से, अपनी विशेस से कोई भी डिसीजन ले रहा है, क्योंकि अगर वो अपनी विलिंगनेस से, विशेस से डिसीजन लेगा तो वो डिसीजंस गलत हो सकते हैं। लेकिन अगर वो साइंटिफिक मेथड्स को अप्लाई करके, साइंटिफिक स्टडी के थ्रू प्रॉपर वे में कॉज एंड इफेक्टिव रिलेशन को एस्टेब्लिश करके डिसीजन लेता है तो उसका डिसीजन कभी गलत नहीं होगा। साइंटिफिक मैनेजमेंट मीन्स टेकिंग वेरियस डिसीजंस बाय द मैनेजर based on scientific studies rather than using their own willings and wishes. So scientific principles of management
एफडब्ल्यू टेलर के द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं। हेनरी फ्यूल ने जो प्रिंसिपल्स प्रोवाइड किए थे वो जनरल प्रिंसिपल्स थे, जिनका मेन फोकस एक ऑर्गेनाइजेशन की एडमिनिस्ट्रेशन करना था, देख रेख करना था, अपने वर्कर्स से कैसे वर्क करवाया जाए, इसके ऊपर मेन फोकस किया गया था। जबकि साइंटिफिक प्रिंसिपल्स मैनेजमेंट के कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जिनका मेन फोकस इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी को इंक्रीज करना है, इंप्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में रिलेशन इस्टेब्लिश करना है। सो टेलर फॉर्मुलेटेड 4 प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट विच आर एक्सप्लेन्ड एज बिलो। सो 14 प्रिंसिपल्स हैं हेनरी फ्यूल के और एफडब्ल्यू टेलर के हैं 4 साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। सो इसमें फर्स्ट प्रिंसिपल हमारे पास है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। ये एक ऐसा प्रिंसिपल है जिसमें एफडब्ल्यू टेलर ये कहता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल होते हैं। यानी अगर एक वर्कर अपने वर्क को कंप्लीट करना चाहता है तो वो एक मेथड को अडॉप्ट नहीं कर सकता। सबसे पहले उसको वो सारे ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने चाहिए जिसके थ्रू वो अपने टास्क को कंप्लीट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक वर्कर को टास्क दिया गया है कि उसको अपनी सेल्स जो है वो 25% से इंक्रीज करनी है, तो सेल्स को इंक्रीज करने के लिए उसके पास एक मेथड नहीं है, बहुत सारे मेथड्स हैं। वो बाय वन गेट वन का ऑफर दे सकता है, 50% ऑफ, 20% डिस्काउंट, बहुत सारे उसके पास ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं। इसका मतलब एफडब्ल्यू टेलर ये कहता है कि किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए एक वर्कर के पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स होते हैं और उन ऑल्टरनेटिव्स में से एक ऑल्टरनेटिव ऐसा होगा जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग बेस्ट होगा और एक वर्कर को वही बेस्ट ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट करना है। एक वर्कर को टाइम वेस्ट नहीं करना, एक एक ऑल्टरनेटिव को ट्राई करके नहीं देखना। अगर वो एक एक ऑल्टरनेटिव को ट्राई करने बैठेगा तो उसका रिसोर्सेज वेस्ट होगा, टाइम वेस्ट होगा, मनी और एफर्ट वेस्ट होंगे, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल नहीं है। सो इसलिए एफडब्ल्यू टेलर ये कहता है कि हर टास्क को कंप्लीट करने के लिए एक वर्कर के पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स होंगे। डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन उन सभी में से एक ऑल्टरनेटिव ऐसा होगा जो बेस्ट होगा और एक वर्कर को वही बेस्ट ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट करना है वर्क कंप्लीट करने के लिए। ये नहीं कि वो एक एक ऑल्टरनेटिव को ट्राई करके देखेगा। जैसे उसने पहला ऑल्टरनेटिव ट्राई किया, बाय वन गेट वन, नहीं चला तो उसने वो ऑफर कैंसिल कर दिया। अब दूसरा ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट करेगा, 50% ऑफ, नहीं चला, फिर तीसरा ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट करेगा। दैट इज टाइम कंज्यूमिंग, एफर्ट्स वेस्ट होंगे और मनी भी वेस्ट होगी। इससे अच्छा ये है कि टास्क कंप्लीट करने के लिए पहले वो सारे ऑल्टरनेटिव्स फाइंड आउट करे, उनमें से किसी एक को सिलेक्ट करे जो बेस्ट है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। सो इसलिए ये कहा गया है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, यानी आपको हिट एंड ट्रायल मेथड अप्लाई नहीं करना है। मतलब ट्राई करके देखो, मेथड चला तो ठीक, नहीं तो दूसरा सिलेक्ट करेंगे, ऐसा नहीं करना है। साइंस जो है वो रूल ऑफ थंब नहीं है, इसमें आपको प्रॉपर वे से एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट करना पड़ता है। सो यहां पर हमें कह रहे हैं यूज ऑफ साइंस फॉर ईच एलिमेंट ऑफ अ मैनेजमेंट। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब में कह रहे हैं कि हमें मैनेजमेंट के हर एलिमेंट में साइंस को यूज करना चाहिए। देयर इज वन बेस्ट मेथड टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी and this method could be developed by study and analysis, not by rule of thumb। यानी अपने वर्क को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली परफॉर्म करने के लिए हमारे पास एक बेस्ट मेथड होता ही है और हमें उस एक बेस्ट मेथड को सिलेक्ट करने के लिए साइंटिफिक वे से स्टडी करनी चाहिए। ये नहीं कि हमें हिट एंड ट्रायल मेथड अप्लाई करना चाहिए कि पहला मेथड ट्राई करके देखो, चला तो ठीक, नहीं तो दूसरा मेथड सिलेक्ट करेंगे। ऐसा नहीं करना। Manager should not take various decisions on the institutions or experiences। एक मैनेजर को अपने एक्सपीरियंस, इंस्टीट्यूशंस या विलिंग से डिसीजन नहीं लेना चाहिए, उसको डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन साइंटिफिक वे से डिसीजन लेना चाहिए। सो दिस रूल सजेस्ट दैट देयर इज वन बेस्ट मेथड फॉर एवरी टास्क एंड अ मैनेजर नीड्स टू सिलेक्ट दैट बेस्ट मेथड इंस्टेड ऑफ सिलेक्टिंग ईच मेथड फॉर ट्राई पर्पस। यानी फाइनली ये प्रिंसिपल हमें ये सजेस्ट करता है कि हर वर्क को, हर टास्क को कंप्लीट करने के लिए एक बेस्ट मेथड होता ही है और एक मैनेजर को वो बेस्ट मेथड सिलेक्ट करना चाहिए, ना कि हर मेथड को ट्राई पर्पस के लिए सिलेक्ट करना चाहिए। चला तो ठीक, नहीं तो दूसरा सिलेक्ट करेंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए।
सो साइंस इज नॉट रूल ऑफ थंब। ऐसे ही सेकेंड मेथड हमारे पास है, सेकेंड प्रिंसिपल हमारे पास है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मनी का मतलब होता है सद्भावना और डिस्कॉर्ड का मतलब होता है लड़ाई झगड़े का माहौल। सो एक ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर और उसके एम्प्लॉय के साथ कैसा रिलेशन होना चाहिए? हार्मनी, यानी वो एक दूसरे के प्रति सद्भावना रखें, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, उनके बीच में कोई लड़ाई झगड़ा कलेश नहीं होना चाहिए। सो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एफडब्ल्यू टेलर ये कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन में मेनली टू ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ग्रुप 1 जो है वो मैनेजर्स का ग्रुप होता है और ग्रुप 2 जो है वो वर्कर्स का ग्रुप होता है। सो मेनली ये टू ग्रुप्स होते हैं। इन्हीं ग्रुप्स को लेकर ये प्रिंसिपल डेवलप किया गया है। ये प्रिंसिपल कहता है कि मैनेजर और वर्कर्स के बीच में हार्मनी होनी चाहिए, एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट होनी चाहिए, सद्भावना होनी चाहिए। डिस्कॉर्ड यानी लड़ाई झगड़े का माहौल नहीं होना चाहिए, कला कलेश नहीं होना चाहिए। वो ऐसा क्यों कहता है? क्योंकि मैनेजर और वर्कर्स के बीच में हमेशा ये कंफ्यूजन रहती है, ये लड़ाई झगड़ा रहता है। वर्कर्स मैनेजर के बारे में ये सोचते हैं, वर्कर्स मैनेजर के बारे में ये सोचते हैं कि मैनेजर्स तो सिर्फ काम करवाने के लिए ही बनाए गए हैं, ये हमें फ्री देख ही नहीं सकते, हमसे काम ही करवाते रहते हैं और इनको कोई काम है ही नहीं, यानी हमें कभी फ्री नहीं रहने देते, कोई ना कोई काम करवाते ही रहेंगे। यानी वर्कर्स जो हैं वो मैनेजर के बारे में बुरा सोचते हैं। सिमिलरली जो मैनेजर्स हैं वो वर्कर्स के बारे में बुरा सोचते हैं। मैनेजर ये सोचता है कि वर्कर बहुत लेजी हैं, ये काम करने के लिए आते ही नहीं हैं, ये ऐशो आराम करने के लिए आते हैं, बिना काम किए चले जाते हैं। मतलब दोनों के बीच में डिस्कॉर्ड जैसा माहौल रहता है, इसीलिए ये प्रिंसिपल डेवलप किया गया। सो एफडब्ल्यू टेलर ये कहता है कि दोनों ग्रुप्स के बीच में, मैनेजर और वर्कर्स के बीच में ये माहौल नहीं होना चाहिए, उनके बीच में सद्भावना होनी चाहिए, हार्मनी होनी चाहिए। सो एफडब्ल्यू टेलर का ये एक ऐसा प्रिंसिपल है जो मैनेजर और वर्कर दो ग्रुप्स के बीच में एक रिस्पेक्ट को इस्टेब्लिश करना चाहता है। दोनों एक दूसरे की मदद करें, मिलकर काम करें। वर्कर्स मैनेजर्स की हेल्प करें। वर्कर्स, अगर मैनेजर ने कोई भी काम दिया है वर्कर्स को, तो वर्कर्स को वो वर्क कंप्लीट करना चाहिए। सो दिस प्रिंसिपल सजेस्ट दैट देयर मस्ट बी हार्मनी बिटवीन द वर्कर्स एंड मैनेजर्स। ये एक ऐसा प्रिंसिपल है जो ये कहता है कि वर्कर्स और मैनेजर्स के बीच में हार्मनी होनी चाहिए, सद्भावना होनी चाहिए, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट होनी चाहिए। मैनेजमेंट शुड शेयर गेन ऑफ द कंपनी इफ एनी विद द वर्कर्स। मैनेजर को जितना हो सके अपनी कंपनी का प्रॉफिट, गेन वर्कर्स के साथ शेयर करना चाहिए, ताकि वर्कर्स को लगे कि हम ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट हैं। वर्कर्स शुड वर्क हार्ड एंड विल बी विलिंग टू एक्सेप्ट चेंजेस फॉर द गुड ऑफ द कंपनी। और वर्कर्स को भी मैनेजर्स की बात मानते हुए हार्डवर्क करना चाहिए। अगर कोई भी चेंज आता है कंपनी के बेनिफिट के लिए तो वो उनको एक्सेप्ट जरूर करना चाहिए, यानी दोनों को एक दूसरे का साथ देना चाहिए। सो इंटरेस्ट ऑफ वर्कर्स एंड मैनेजमेंट इज सेम, ताकि दोनों का इंटरेस्ट जो है वो सेम किया जा सके और वर्कर्स और मैनेजर्स के बीच में मेंटल रेवोल्यूशन लेकर आई जा सके। मेंटल रेवोल्यूशन का मतलब है उनकी थिंकिंग में चेंजेस लेकर आई जा सके। दोनों एक दूसरे के प्रति पॉजिटिव सोचें, नेगेटिव नहीं। सो ऐसे ही नेक्स्ट प्रिंसिपल हमारे पास है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। फर्दर लेक्चर को प्रोसीड करने से पहले भाई आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसको लाइक जरूर कर दीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। और अगर आपकी कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट टू कवर ईच एंड एवरी टॉपिक और वी विल ट्राई टू आंसर ईच एंड एवरी कमेंट। सो कमेंट जरूर करिए, वीडियो को लाइक जरूर करिए और अगर पसंद आई है तो इसको शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि कुछ बेनिफिट आपका हो जाए, आपके फ्रेंड्स का हो जाए और कुछ बेनिफिट मेरा भी हो जाए। सो डू लाइक एंड शेयर। सो थर्ड प्रिंसिपल हमारे पास है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। बेसिकली ये एक ऐसा प्रिंसिपल है जो हमारे सेकेंड प्रिंसिपल का एक्सटेंशन है। सेकेंड प्रिंसिपल में हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड में क्या कहा गया था कि वर्कर और मैनेजर इन दोनों ग्रुप्स के बीच में एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए, दोनों के माइंड में जो नेगेटिव थॉट्स हैं उनको इरेज करना चाहिए, दोनों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। सो ये उस प्रिंसिपल का एक्सटेंशन है। ये प्रिंसिपल कहता है
वर्कर और मैनेजर्स के बीच में कोऑपरेशन होनी चाहिए, वो एक साथ तालमेल के साथ काम करें। इंडिविजुअलिज्म नहीं होना चाहिए। इंडिविजुअलिज्म का मतलब अपने आप में एक वर्कर को नहीं रहना चाहिए, आइसोलेशन में वर्क नहीं करना चाहिए, अपने सिंगल ऑब्जेक्टिव के लिए वर्क नहीं करना चाहिए, कलेक्टिवली एक साथ मिलकर वर्क करना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन में कंपटीशन नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव कंपटीशन होना चाहिए, नेगेटिव नहीं। एक दूसरे को पीछे छोड़ने के लिए कंपटीशन नहीं होना चाहिए। कौन ज्यादा वर्क कर सकता है, किसमें कितनी कैपेबिलिटी है, इसके लिए कंपटीशन होना चाहिए। सो कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। इंडिविजुअलिज्म मतलब अकेले वर्क करना और कोऑपरेशन मतलब साथ में मिलकर काम करना। सो कोऑपरेशन होनी चाहिए, इंडिविजुअलिज्म नहीं होनी चाहिए। ये प्रिंसिपल यही सजेस्ट करता है और ये प्रिंसिपल सेकंड प्रिंसिपल का एक्सटेंशन है। सो ये प्रिंसिपल हमें कहता है देयर शुड बी कंप्लीट कोऑपरेशन बिटवीन द लेबर एंड द मैनेजमेंट इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअलिज्म। वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में कोऑपरेशन होनी चाहिए, एकजुटता होनी चाहिए, इंडिविजुअलिज्म नहीं होनी चाहिए। दिस प्रिंसिपल इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रिंसिपल हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। ये प्रिंसिपल हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का एक्सटेंशन है, यानी उन्हीं के पॉइंट्स को फर्दर एक्सटेंड किया गया है और इसमें एक्सप्लेन किया गया है। कॉम्पिटिशन शुड बी रिप्लेस्ड बाय कोऑपरेशन। कॉम्पिटिशन नहीं होना चाहिए, कोऑपरेशन होनी चाहिए। अगर कॉम्पिटिशन करना ही है तो पॉजिटिव वे में होना चाहिए। बोथ शुड रियलाइज दैट दे नीड ईच अदर। वर्कर्स और मैनेजर्स को यह समझना चाहिए कि अगर ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है तो हमें एक साथ मिलकर काम करना होगा। वेलकम सजेशंस ऑफ द एम्प्लॉयज। मैनेजमेंट को एम्प्लॉयज की सजेशन इनवाइट करनी चाहिए, उनसे सजेशंस लेनी चाहिए और अगर वो सजेशंस अच्छी हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो उनको रिवॉर्ड भी देना चाहिए। देयर शुड बी ओपन कम्युनिकेशन एंड नो नीड इवन फॉर ट्रेड यूनियन। वर्कर्स और मैनेजर के बीच में एक ओपन कम्युनिकेशन चैनल होना चाहिए ताकि वर्कर्स अपनी प्रॉब्लम्स बता सकें, अपनी सजेशंस बता सकें, ताकि कोई ट्रेड यूनियन की भी जरूरत ना पड़े। इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन द मैनेजमेंट, बिटवीन द वर्कर्स एंड द मैनेजमेंट। सो वर्कर्स और मैनेजर्स के बीच में इक्वल डिवीजन करना चाहिए हमें वर्क को लेकर, ताकि दोनों अपने लेवल का वर्क इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव कर सके। मैनेजमेंट शुड वर्क साइड बाय साइड विद द वर्कर्स। ये नहीं कि मैनेजमेंट ने एक बार उनको वर्क बता दिया अपने वर्कर्स को और छोड़ दिया। मैनेजमेंट को ध्यान देना चाहिए, वर्कर के साथ साइड बाय साइड वर्क खुद भी करना चाहिए ताकि इंडिविजुअलिज्म नहीं कोऑपरेशन आ सके। सो फोर्थ प्रिंसिपल हमारे पास है डेवलपमेंट ऑफ वर्कर टू देयर ग्रेट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। ये एक ऐसा प्रिंसिपल है जिसमें एफडब्ल्यू टेलर ये सजेस्ट करता है कि जो वर्कर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उनको अपनी कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग हमें वर्क देना चाहिए। जो वर्कर परचेज में बेस्ट है उसको परचेज डिपार्टमेंट में ही हमें वर्क देना चाहिए और जो वर्कर सेल्स में बेस्ट है उसको सेल्स डिपार्टमेंट में ही हमें वर्क देना चाहिए। और अगर कोई वर्कर इतनी कैपेबिलिटी रखता है कि वो ट्रेनिंग लेने के बाद ज्यादा अच्छा वर्क कर सकता है तो हमें उसको ट्रेनिंग भी देनी चाहिए। एक वर्कर को हमें डेवलप करना चाहिए उसकी ग्रेटर एफिशिएंसी के साथ, यानी अगर एक वर्कर में लर्निंग कैपेबिलिटीज हैं तो हमें उसको ट्रेनिंग देने के साथ साथ, डेवलपमेंट देने के साथ साथ ग्रो भी करना चाहिए ताकि वो फ्यूचर में हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ही एक हायर पोस्ट पे अपॉइंट किया जा सके और जिसका बेनिफिट हम ले सके, हमारी ऑर्गेनाइजेशन को मिल सके। सो यहां पर हमें कह रहे हैं वर्कर्स ट्रेनिंग इज एसेंशियल। एक वर्कर को ट्रेनिंग देना वेरी इंपॉर्टेंट है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ईच एम्प्लॉय, ईच पर्सन शुड बी साइंटिफिकली सिलेक्टेड फॉर द वर्क एज पर देयर कैपेबिलिटीज। सबसे पहले हमें वर्कर्स को उनकी कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करना चाहिए। जो वर्कर परचेज में बेस्ट है उसको परचेज डिपार्टमेंट के लिए ही हमें अपॉइंट करना चाहिए। देन सिलेक्ट करने के बाद हमें उसको वर्क उसकी कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग देना चाहिए। जिस वर्क में वो बेस्ट है हमें वही वर्क उसको देना चाहिए। वर्क असाइन करने के बाद अगर हमें लगता है कि वो वर्कर और एक्स्ट्रा सीख सकता है, उसमें ट्रेनिंग लेने की इच्छा है, वो ग्रो कर सकता है, तो हमें उसको ट्रेनिंग, प्रमोशन, एफिशिएंसी के लिए जरूर देनी चाहिए। सो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के जो कि एफडब्ल्यू टेलर ने सजेस्ट किए थे वो स्टडी किए। प्रिंसिपल्स के साथ साथ एफडब्ल्यू टेलर ने कुछ टेक्निक्स भी डेवलप की हैं। ओवरऑल हमारे पास 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7 7 to 8 ऐसी टेक्निक्स हैं जो साइंटिफिक मैनेजमेंट में यूज की जाती हैं, जिनको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप कि अब तक आपने वीडियो को लाइक जरूर कर दिया है, और अगर नहीं लाइक किया है तो लाइक कर दीजिए। साथ ही में शेयर का बटन है, उसको क्लिक करके अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में इसको शेयर कर दीजिए।